Welcome to my web and welcome to my YouTube channel Automech Academy. Today's topic is orthogonal cutting. In previous lecture we discussed about the machining process. What is machining? Removal of unwanted material from the workpiece and various parameter, speed, feed or depth of cut. Then now we discuss about the orthogonal cutting. Orthogonal cutting होता क्या है? मैंने उस कल कहा था ना, ऑर्थोगोनल कटिंग 90 डिग्री होता है बट ऑब्लिक 90 डिग्री नहीं होता है, लेस देन या ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। सबसे पहला पॉइंट क्या है? कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। और दूसरा क्या है? इसमें 2D फोर्स एक्ट करता है, 2D फोर्स एक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? चीप फ्लो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। कटिंग एज एंड कट फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जो फोर्थ मैं लिखवाने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है रीजन कि क्यों वाइडर है। कटिंग एज इज ईएस में ये प्री में आया हुआ था 2009 में क्वेश्चन। कटिंग एज इज वाइडर देन चीप विड्थ। क्यों? अगर हम छोटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम होगा? अगर हम छोटा लेते हैं, अगर वाइडर नहीं होगा तो 3D फोर्स एक्ट करेगा। इफ इट इज नॉट हैपन देन 3D फोर्स विल बी एक्ट। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे नीचे से चलते हैं कि इसका फिगर में बना सकता हूं। तो कटिंग एज इज वाइडर देन द चीप विड्थ, तो अगर नहीं होता तो क्या आ जाएगा हमारा? 3D फोर्स एक्ट करेगा। चीप वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। चीप फ्लो वेलोसिटी इज अ कटिंग एज। जो चीप का वेलोसिटी है कटिंग एज के परपेंडिकुलर रहेगा। मैं बताऊंगा अभी कैसे रहेगा परपेंडिकुलर, दिखा देता हूं। 2D फोर्स एक्ट करेगा एंड कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग वेलोसिटी। ये मैं फ्रंट व्यू से बना रहा हूं। कटिंग एज तो इस तरह होगा, इस तरह कटिंग एज इज इस तरह। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या था? कटिंग एज इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो मतलब अगर इस तरह है तो ये इस तरह है। अब मेरा वेलोसिटी किधर है? इधर। वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया। अब मेरा थर्ड पॉइंट क्या था? चीप फ्लो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज। अब देखिए इसके परपेंडिकुलर चीप फ्लो वेलोसिटी कैसे है? मेरा चीप फ्लो कैसे करेगा? चीप फ्लो ऐसे करेगा, ऐसे। ऑर्थोगोनल में हमेशा हमारा ऑर्थोगोनल में ज्यादातर ये कंटिन्यूअस चिप प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे। तो ये फिर से ऐसे ही। तो हमारा यहाँ पे और जो ऑब्लिक कटिंग होगा इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। ऑब्लिक कटिंग जो क्या है वो जस्ट ऑपोजिट। तो फिर से मैं एक बार पैरामीटर डिस्कस कर लेता हूँ। पैरामीटर ऑफ द टर्निंग, स्पीड कुछ मैंने छोड़ दिया था कल। पैरामीटर, स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट। तो स्पीड एक शाफ्ट है, मैं एक शाफ्ट का एग्जांपल लेता हूं। इसका रेडियस क्या है? R, और ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा? WR। फीड का यूनिट क्या हो जाएगा? mm पर रिवोल्यूशन। डेप्थ का mm। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमारा टॉपिक है रैक एंगल। रैक एंगल 3 टाइप का होता है। मैंने रैक एंगल भी पहले प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था। जो अगर जो मेरा मतलब डायरेक्टली इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, प्लीज फर्स्ट लेक्चर को अटेंड करें, तभी वो देखें, तभी समझ में आएगा। तो हमारा रैक एंगल होता क्या है? रैक एंगल इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द शेयर पॉइंट टू द एंगल टू द टूल फेस।
मतलब एंगल बिटवीन, एंगल मींस नॉर्मल और टूल फेस के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा है रैक एंगल। तो सबसे 3 टाइप का रैक एंगल होता है, एक पॉजिटिव रैक एंगल है ना, रैक एंगल, जीरो रैक एंगल एंड नेगेटिव रैक एंगल। तो हम जीरो को तो नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, तो हमारा ज्यादातर ये पॉजिटिव और नेगेटिव रैक एंगल ही होता है। तो हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल कब बोलेंगे, जो हमारा नॉर्मल फिगर था वही नॉर्मल फिगर रहेगा हमारा पॉजिटिव रैक एंगल का। मैं फिगर रफ करके मैं बता देता हूँ। अपन बस इसमें रैक एंगल डिफरेंट टाइप ऑफ, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता ही है रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल पे एक ना एक क्वेश्चन रहता है। बस घुमा के एक क्वेश्चन दे दिया जाता है। ये गेट या ईएस में प्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, गेट में रहे या ना रहे लेकिन प्री में जरूर रहता है। और गेट में 1 नंबर का रहता है, ज्यादा नहीं, इस पे 1 नंबर का रैक एंगल पे रहता है, इस टॉपिक से जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा है पॉजिटिव रैक एंगल। ये हमारा है जीरो रैक एंगल। ये पॉजिटिव रैक एंगल, ये जीरो रैक एंगल। ये देख लीजिए गौर से, आप लोग देखिए कि पॉजिटिव रैक एंगल में क्या है, मींस हमारा जो चिप का है, चिप और इस पे कुछ एंगल है नॉर्मल और टूल फेस पे। ये टूल का क्या है, ये फेस है, टूल का क्या है, ये फेस है। ये टूल के फेस पे और नॉर्मल के बीच में कुछ एंगल है, बट यहाँ पे टूल और फेस के नॉर्मल में कुछ एंगल बन रहा है नहीं, तो ये क्या हो गया, जीरो रैक एंगल। तो हमारा नेगेटिव रैक एंगल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बस। सबसे इंपॉर्टेंट है इस नेगेटिव रैक एंगल, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इससे। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव रैक एंगल। ये टूल है, ये नॉर्मल है, ये टूल फेस है। तो हमारा यहाँ इसके साथ क्या बन गया, नेगेटिव रैक एंगल। That's called negative rack angle. ये क्या है, नेगेटिव रैक एंगल। सबसे ज्यादा क्लियरेंस जो रहता है नेगेटिव रैक एंगल पे ही रहता है, क्लियरेंस एंगल। ये एंगल सबसे ज्यादा कहाँ मैक्सिमम रहता है, नेगेटिव रैक एंगल में। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। अब नेगेटिव रैक एंगल, अगर रैक एंगल हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इफ रैक एंगल विल बी इंक्रीज देन लीप विल बी इंक्रीज। टूल का क्या होगा, लीप इंक्रीज करेगा, और अगर लीप टूल का लीप एंगल डिक्रीज करेगा। सॉरी मैं इस पे अच्छे से डिस्कस करता हूँ, पहले ये देख लीजिएगा। अगर अल्फा बढ़ता है तो क्या हो गया, लीप एंगल डिक्रीज करेगा। लीप एंगल डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो हम लोग जैसे अगर अल्फा अगर बढ़ाते हैं तो लीप एंगल हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अगर लीप एंगल डिक्रीज करता है तो हमारे टूल का शार्पनेस क्या होगा, बढ़ेगा। अगर जैसे जैसे लीप एंगल थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा वैसे शार्पनेस बढ़ेगा। अगर शार्पनेस बढ़ता है, अगर हमारा चाकू, जैसे हम बोलते हैं चाकू हमारा अगर बहुत ज्यादा शार्प रहेगा तो क्या होगा, हमें काटने में पावर कम लगेगा, तो वैसे ही कटिंग फोर्स भी कम लगेगा। कटिंग वेलोसिटी रिक्वायरमेंट, जो कटिंग वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा, पावर का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। बट टूल का शार्पनेस जितना ज्यादा रहेगा, स्ट्रेस उसी तरह से बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो टूल लाइफ भी डिक्रीज करता है, और स्ट्रेंथ भी, जिसके कारण टूल लाइफ इंक्रीज करेगा, टूल का स्ट्रेंथ भी घटेगा, और हीट ट्रांसफर एरिया भी डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, अल्फा हमारा इंक्रीज करता है तो लीप एंगल डिक्रीज करेगा। लीप एंगल डिक्रीज करता है तो टूल शार्पनेस बढ़ता है।
टूल शार्पनेस बढ़ेगा तो कटिंग वेलोसिटी, कटिंग फोर्स घटेगा, रिक्वायरमेंट कटिंग वेलोसिटी भी घटेगा, पावर रिक्वायरमेंट भी घटेगा। बट टूल शार्पनेस में स्ट्रेस बढ़ेगा और जिसके कारण हमारा टूल लाइफ भी घटेगा और हमारा स्ट्रेंथ भी घटेगा, टूल का स्ट्रेंथ। देन हीट ट्रांसफर एरिया भी ऑल्सो डिक्रीज। क्यों? क्योंकि लीप एंगल हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तीनों पार्ट पे, पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल क्या क्या होता है। तो हमारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हेन पॉजिटिव रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल कब हम लोग यूज करते हैं। धीरे धीरे हमारा लेक्चर थोड़ा बढ़ रहा है, टाइमिंग घट रहा है क्योंकि शॉर्ट इंटरवल पे कि आप लोगों को पढ़ने में भी इजी हो। अपन बस ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ बोरिंग ना हो, ज्यादा लंबा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, बोरिंग होगा। इस वजह से हम लोग छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे हो जाएगा कि व्हेन वी यूज द पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल और जीरो रैक एंगल कब यूज करेंगे। तो थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड नेक्स्ट लेक्चर